हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। तो सॉल्वेबल फॉर पी के लिए क्या था, जो जनरल इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ nth डिग्री का इक्वेशन। सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। तो हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि ये फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होता है, वो चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इसी जो इक्वेशन यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, p बराबर dy बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का होल स्क्वायर प्लस 2y कॉट एक्स dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या लिख देंगे p और इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें पी स्क्वायर रहने देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 कॉट एक्स इंटू पी वाई अलग कर लेते हैं और इस वाई को इधर ले आते हैं, क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 कॉट एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 कॉट एक्स बराबर क्या होगा, कॉट एक्स एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स एक्स बाई टू। कॉट 2x का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ 1/2 कॉट थीटा माइनस टेन थीटा होता है। उसी तरह से कॉट 2 थीटा बराबर क्या होगा, ये 2 को यहाँ पर पहुंचा दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा हुआ मंगल मतलब क्या, एंगल का क्या हो गया, आधा हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल का आधा हो रहा है, तो यहाँ पर x है तो एंगल का आधा, x का आधा क्या हो जाएगा x बाय टू, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, इसको सबसे पहले हमको क्या फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, इसको फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो 2 cot x का फॉर्मूला वहां से लिखते हैं हम लोग क्या, cot x बाय टू माइनस 10x बाय टू। ये 2 cot x का फॉर्मूला है यहाँ पर। अब इनटू में क्या होगा, p इंटू वाई। अब यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर में कुछ नहीं है तो क्या, 1 तो इंटू है ही, तो 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉट एक्स बाय टू इंटू टेन एक्स बाय टू इक्वल टू 0। ये दोनों का कट के रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। अब क्या करते हैं, पी वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस कॉट एक्स बाय टू इंटू पी वाई माइनस 10x बाई टू इंटू पी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉट एक्स बाई टू इंटू 10x बाई टू इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जहां जहां से जो टर्म कॉमन आ रहा है हम लोग टर्म कॉमन ले लेते हैं। यहां से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है आपका, ये दोनों से आपका क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है। ये दोनों से आपका क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है। तो p कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, p प्लस यहाँ पर y इंटू कॉट एक्स बाय टू, ये आपका यहाँ से आया। अब ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 10x बाय टू, 10x बाय टू कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, y इंटू 10x बाय टू कॉमन आ रहा है, 10x y यहाँ से कॉमन बचा, क्या यहाँ पर माइनस कॉमन ले रही है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, दोनों जगह से माइनस भी कॉमन ले चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या बचा आपका p और यहाँ क्या बचेगा, cot x बाय टू इक्वल टू 0। अब ये दोनों से टर्म से क्या कॉमन आ जा रहा है, p प्लस वाई कॉट एक्स बाय टू, दोनों टर्म से क्या आ रहा है कॉमन। अब यहाँ अब क्या बच जाएगा फिर, p माइनस वाई इंटू 10x बाय टू। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेपरेटली इक्वल टू 0 होगा, p प्लस वाई कॉट एक्स बाय टू बराबर 0 एंड p माइनस वाई इंटू 10x बाय टू बराबर 0। ये दोनों यहाँ से सेपरेटली क्या हो गया, कॉमन आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो p प्लस वाई और कॉट एक्स बराबर क्या है 0। तो हम लोग यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, p बराबर
माइनस वाई और कॉट एक्स बाय टू। पी बराबर माइनस वाई, पी बराबर क्या होगा माइनस वाई कॉट एक्स बाय टू। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करते हैं। पी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ इस पी को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ माइनस में क्या है, माइनस वाई कॉट एक्स बाय टू। अब क्या करते हैं, y को यहाँ नीचे ले आते हैं, वन बाई वाई डी वाई और बराबर में dx को उधर ले आते हैं, माइनस कॉट x बाई टू इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो वन बाई लॉग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर cot x बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर cot x बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखने रहते हैं, टू लॉग, ये टू इसलिए क्योंकि यहाँ डिवाइड में टू है तो मल्टीप्लाई आ जाता है, टू यहाँ पर लॉग कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर एंगल में क्या है एक्स बाय टू, और इसी एंगल का बाय में टू इसलिए यहाँ पर भी टू ऐड हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, कांस्टेंट ऐड। कांस्टेंट आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कांस्टेंट c नहीं लेके log c मान लेते हैं, कांस्टेंट c नहीं लेके क्या कर लेते हैं, log c मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y बराबर, ठीक है, अब ये टू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, log sin स्क्वायर x बाय टू टू log c। इसको क्या कर लिए, log c मान लिए, इसको क्या कर लिए हम लोग यहाँ पर log c मान लिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस टर्म को यहाँ ले आ रहे हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं, प्लस माइनस में था प्लस में हो गया log sin स्क्वायर x बाय टू, यहाँ पर क्या हो गया log c। अब log a प्लस b क्या होता है, log यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू b। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर log a log b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log a इंटू b, इसलिए यहाँ पर log a इंटू बी, तो a के जगह पर y और b के जगह पर साइन स्क्वायर x बाय टू, और यहाँ पर क्या है log c। अब बोथ साइड log है, तो ये log जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर के फॉर्म में आ जाएगा, इस log को उधर भेज देते हैं तो e का पावर में आ जाएगा, इस log को उधर भेज देते तो e का पावर क्या हो जाएगा log c। अब यहाँ पर ये बेस e है, यहाँ पर ये बेस e है, तो इसका टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया, y इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर c, और इसको क्या लिख सकते हैं, y इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इस c को इधर ले आते हैं, बराबर क्या होगा जीरो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से किसको सॉल्व करेंगे, p माइनस वाई इंटू टेन एक्स बाई टू को। तो चलिए हम लोग को क्या सॉल्व करते हैं, p माइनस p इक्वल टू p माइनस वाई इंटू टेन एक्स बाई टू को। अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व करके ये आंसर हम लोग यहाँ तक लाए, तो यहाँ पर मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब किसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर p माइनस वाई इंटू टेन एक्स बाय टू इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर p इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, y इंटू टेन एक्स बाय टू, और p इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर dy बाय डी एक्स इक्वल टू y इंटू टेन एक्स बाय टू। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे, dx को वहां ले चलते हैं। ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर y को नीचे लेते आएंगे तो dy है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग y के रिस्पेक्ट में फिर कर सकते हैं, dy, और यहाँ पर टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y, यहाँ पर टेन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरीके से क्या होगा log टू log, ये एंगल में x बाई टू है तो जो एंगल में
बाई में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 log cos x बाय 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, log के अपने से कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। कांस्टेंट आप कुछ भी ऐड सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। log y, अब अगर इसको इधर ले आते हैं, या फिर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये 2 को क्या ले जाएंगे, पावर में ले जाएंगे। यहाँ पर log cos x स्क्वायर x बाई 2 प्लस log k, ये हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे लिखा हुआ है, एक मिनट। सॉरी सॉरी, इसका इंटीग्रेशन 10x बाई 2 का इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, माइनस। अब इसको इधर ले आते हैं, log y, इसको इधर इस टर्म पे ले आते हैं, तो log y ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू log, अब उसी तरह से log a प्लस b, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होगा, log a इंटू b। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, y इंटू, यहाँ पर भी log a log b, तो क्या होगा, log a इंटू b, x बाय 2 इक्वल टू log k। अब उसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर log को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर में आ जाएगा क्या, log e टू द पावर बेस के। यहाँ पर e है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो यहाँ पर टोटल आ करके क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा। अब ये k को राइट साइड लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग, लॉग सॉरी इक्वेशन मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए, इसको ए मान लेते हैं। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, वो दोनों को इनटू करके लिख देंगे, y साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस सी, यहाँ से इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से क्या लिख रहे हैं, y माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई y इंटू, सॉरी यहाँ पर y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के इक्वल टू 0। तो यही है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसका, इस इक्वेशन 1 का। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस चला जाता है, ठीक है, log cos x होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल था इसलिए x बाई 2 था, तो एंगल में 2 था जो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर। तो यही था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो फर्स्ट ऑर्डर nth डिग्री का नहीं है, सेकंड डिग्री का है, ठीक है। तो इसी तरीके से था। तो अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, मैं दे देता हूँ साथ ही साथ उसका आंसर। तो यही है सॉल्यूशन इसका। हाँ, तो इसमें कुछ सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस सॉरी कुछ क्वेश्चंस है। पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका आंसर है y माइनस 3x माइनस c, y माइनस 4x माइनस c, इसका आंसर है। और एक है पी स्क्वायर प्लस p
3 इंटू 2x y माइनस 2x y इक्वल टू 0। इसका आंसर है y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू लॉग, इंटू में है यहाँ पर लॉग y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। एक और है यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है इसका आंसर है साइन इनवर्स y बाई एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस सी इंटू साइन इनवर्स y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो यही सारा दो तीन क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सॉल्वेबल फॉर पी का। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्वेबल फॉर पी में क्या करते थे, पहले फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। तो यहाँ जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये शायद फैक्टर के फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो वो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होता था, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल एक्स का वैल्यू। फिर एक और तरीका क्या था एक्स का वैल्यू निकालने का, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इस तरीके से हम लोग निकालते थे। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे, ठीक है। dy बाई dx को क्या मान लेंगे कि x की जगह पर जैसे कोई भी डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, तो मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करना था तो हम लोग x के साइड से यहाँ निकालते थे। ये फॉर्मूला होता था ये डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, x के जगह पे यहाँ पर dy बाई dx के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाई dx के लिए निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, कैसे क्या होता था, इस तरीके से हम लोग निकालते थे 2a। तो अब यहाँ पर हम लोग dy बाई dx इक्वल टू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस b, तो b की जगह पर क्या है माइनस 2x y, b की जगह पर क्या है माइनस 2x y, b की जगह क्या है माइनस 2x y, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x y, फिर क्या है प्लस माइनस लिखती है यहाँ पर रूट अंडर में। अब क्या है बी स्क्वायर है, क्या है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर तो यही है, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस क्या होता था 4ac, a के जगह पर क्या है 4ac, a के जगह पर क्या है आपका a क्या होता था, ये इसका कोफिशिएंट हुआ करता था। a के जगह पर क्या है x स्क्वायर और c के जगह पर ये क्या है ये पूरा टर्म है, c की जगह पर क्या है ये पूरा टर्म है, ठीक है। 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता था 2a होता था, 2 इंटू a की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट हम लोग, 2xy प्लस माइनस
4x² y², इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 8x² इंटू वाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 4x का पावर 4, यहाँ पर क्या होगा 2x²। ठीक है, अब यहाँ से इसको और इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, हम लोग करेंगे इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2xy प्लस माइनस, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट, ये प्लस क्या है 4x का पावर 4 है यहाँ पर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा -2x² और y², यहाँ पर क्या है 2x²। अब दोनों से क्या करेंगे x² कॉमन निकालेंगे, तो रूट से x² कॉमन निकले, रूट ये दोनों से x² कॉमन निकाल रहे हैं, और रूट के बाहर क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ x आएगा, रूट के बाहर क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ x आएगा। 2, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा ये हो रहा है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे 4x² सबसे कॉमन ले लेते हैं, 4x² क्या कर लेते हैं सबसे कॉमन ले लेते हैं, या फिर सीधा सीधे क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, सबसे क्या करते हैं 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो रूट के नीचे क्या है 4 है, तो उसका रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 निकलेगा बाहर, यहाँ पर 2xy प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 4 कॉमन निकाल लिए थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² y², 4 कॉमन निकल गया, यहाँ पर क्या होगा 2x² y², यहाँ से 4 कॉमन निकले क्या होगा प्लस x², यहाँ पर 2x², यहाँ पर 2 कॉमन निकाल देंगे, जिससे क्या करते हैं काट देंगे हम लोग, तो xy प्लस रूट अंडर, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले x का पावर 4 लिख लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा x² इंटू y² डिवाइडेड बाय x², 2 कॉमन निकल के क्या हो गया कट गया। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर से अब x² भी हम लोग उसी तरीके से कॉमन ले सकते हैं, जब x² कॉमन ले लेंगे प्लस माइनस x² कॉमन ले लेंगे, रूट के अंदर क्या x², रूट के बाहर क्या आएगा तो क्या होगा x आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस y², और यहाँ पर क्या हो जाएगा x²। ठीक है, ये दोनों से क्या कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकाल लेते हैं, और नीचे से क्या हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस y² डिवाइडेड बाय x। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया x। तो अब ये क्या हो गया आपका होमोजेनियस के फॉर्म में आ गया, होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ऊपर भी डिग्री 1 है नीचे भी डिग्री 1 है, और यहाँ पर x² माइनस y² है, लेकिन ये किसके अंदर है रूट के अंदर है, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इक्वल क्या है इस ये टर्म आया विच इज होमोजेनियस, विच इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, जो क्या है एक होमोजेनियस इक्वेशन है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े थे 12th में उस तरीके से ये क्या आ गया होमोजेनियस इक्वेशन आ गया। तो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका क्या था, हम लोग पुट करते थे y इक्वल टू vx इस, या फिर x इक्वल टू u y, इस तरीके से हम लोग पुट करते थे। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। एक मिनट, अब ये होमोजेनियस इक्वेशन आ गया। अब होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वहां पर आप लोग 12th में पढ़े थे कि हम लोग पुट करते थे क्या, या तो हम लोग ये पुट करते थे y इक्वल टू vx, या फिर x इक्वल टू u y पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे y इक्वल टू vx, हम यहाँ पर पुट करेंगे क्या y इक्वल टू vx। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं लेट y इक्वल टू vx, अब इसको x के फॉर्मेट x से मतलब कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx इक्वल टू यहाँ पर u इंटू v में करेंगे। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और v तो बचा चेन रूल से,
फिर x को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv बाय dx। अब dy बाय dx का वैल्यू हम लोग किसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, dy बाय dx का वैल्यू पुट करेंगे और y इक्वल टू vx का भी वैल्यू पुट करेंगे। तो dy बाय dx का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन से क्या हो रहा है, इक्वेशन में पुट कर रहे हैं v इंटू dv बाय dx, ठीक है, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से, ठीक है, बराबर y इक्वल टू क्या पुट करना है हम लोग को, vx, y इक्वल टू क्या करना है, vx, तो यहाँ y है, y इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, vx, तो vx प्लस माइनस रूट अंडर x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने देते हैं, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, vx, तो y स्क्वायर बराबर vx का होल स्क्वायर, तो यहाँ नीचे क्या है, यहाँ पर x। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर v बाई वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाहर में क्या कॉमन आएगा, बाहर में टर्म क्या आएगा x, फिर ये दोनों से x कॉमन निकालेंगे तो और वो कॉमन निकल जाएगा, फिर x से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप कर ही लेते हैं, x यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये एक्स कॉमन निकाल के इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, v प्लस डी वी बाय एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स, और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, v प्लस माइनस रूट अंडर वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार v प्लस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर लेंगे और एक बार v माइनस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर लेंगे। तो पहले क्या लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, v प्लस डी एक्स इंटू डी वी बाय डी इक्वल टू v प्लस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर, v से v कटा, ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, डी इंटू x इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर। अब इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर dv बाय 1 माइनस, इसको इस तरीके से लिखते हैं, और dx बाय 1 बाय x, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, dx बराबर dv 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, इसका इंटीग्रेशन log x, ठीक है। या फिर दोनों जगह हम लोग क्या करते हैं कि प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं, यहाँ पर क्या हो गया प्लस माइनस, यहाँ पर क्या लिखते हैं, b से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्लस माइनस, हाँ, और यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों लेके हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस रहने देते हैं, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, प्लस c 1, इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये आया आपका इंटीग्रेशन, फाइनली इंटीग्रेशन ये आ गया आपका। उसके बाद अभी वहां पर प्लस माइनस दोनों साइन है, अब इस क्या करते हैं, इस लॉग को लॉग, अब एक बार प्लस साइन इनवर्स v इंटू सी लेते हैं। अब इसको ये टर्म को हम लोग क्या ले आते हैं, इस साइड log x ले आते हैं, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, v बराबर पुट कर देते हैं, तो v बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, y बाय एक्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स y बाय एक्स, यहाँ प्लस माइनस रहने देते हैं अभी, प्लस c। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार log x
एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं, साइन इनवर्स 1/x प्लस c। यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा log x, यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं माइनस साइन इनवर्स y/x माइनस c इक्वल टू 0। और एक बार और क्या करेंगे, अब माइनस साइन ले लेंगे, यहाँ टेकिंग, यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब एक बार क्या करेंगे माइनस साइन ले लेंगे। नाउ अगेन log x बराबर माइनस साइन इनवर्स y/x प्लस c। अब इसको इधर ले आते हैं log x, इसको प्लस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स y/x, ये भी c इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू c। अब इसको इक्वेशन a और b दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा इस गिवन इक्वेशन का। तो क्या लिखेंगे log x माइनस साइन इनवर्स y/x माइनस c इंटू log x प्लस साइन इनवर्स y/x माइनस c बराबर 0। ये क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया किसका, इस इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p आपका यहीं पर खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y एंड x। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सपेक्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।